नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार में सियासी उठापटक का दौर बदस्तूर जारी है। पंजाब के संगरूर में शहीद उधम सिंह के 86वां शहादत दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि दी, भाषण दिया, जिसे लोगों ने बड़े उत्साह से सुना। इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल भाषण देने के लिए माइक पर आए तो पंडाल में बैठी भीड़ धीरे धीरे उठकर बाहर निकलने लगी। कुछ ही मिनटों में कुर्सियां खाली हो गई, जिससे आम आदमी पार्टी के लिए असहज स्थिति बनी। अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखने लायक था, वो भी ऐसे इलाका में जो कि भगवंत मान का सतेज गांव है, जो संगरूर में पड़ता है। मुख्यमंत्री के चुनाव का इलाका है ये। भगवंत मान यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल भाषण शुरू करते ही वहाँ से लोग सभा छोड़ के जाने लगे। दरअसल पंजाब के लोग अब अरविंद केजरीवाल को नापसंद करने लगे हैं, केजरीवाल का विरोध करने लगे हैं। पंजाब के लोगों के सामने भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तरह एक्सपोज होने लगे हैं। ये सब विरोध अरविंद केजरीवाल के गलत नैरेटिव के कारण हो रहा है। दरअसल इस सब का कारण पंजाब में की गई लैंड पूलिंग नीति है। पंजाब सरकार द्वारा लाई गई लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ पंजाब सरकार के खिलाफ भारी विरोध हो रहा है। पंजाब में हर जगह ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। जगह जगह पोस्टर और बैनर लगा हुआ है। पोस्टर पर लिखा है, भगवंत मान भगाओ, पंजाब को बचाओ, केजरीवाल को पंजाब से भगाओ। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं का भारी विरोध हो रहा है। पोस्टरबाजी, ट्रैक्टरबाजी भगवंत मान सरकार के लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ हो रहा है। किसान नेताओं का तो साफ तौर पर यह कहना है कि भगवंत मान की पंजाब सरकार में कुछ नहीं चलती है, वो तो बस एक डमी सीएम है, उनको तो सिर्फ साइन करना है। सारा खेल तो केजरीवाल कर रहा है। केजरीवाल ने भगवंत मान को साफ कह दिया है कि चुपचाप साइन करो, नहीं तो हटा दिए जाओगे। दरअसल पंजाब को तो केजरीवाल चला रहा है। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने सभी खास आदमियों को लेकर पंजाब में बैठ गए और पंजाब सरकार का सारा फैसला भगवंत मान के बजाय पंजाब के मंत्री नहीं, केजरीवाल के लोग ले रहे हैं। पंजाब के विपक्षी दल भी भगवंत मान को डमी सीएम बताते हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि पंजाब सरकार तो दिल्ली से चलाया जा रहा है। वहीं अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी केजरीवाल पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भगवंत मान को काम करने की पूरी आज़ादी नहीं दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार को दिल्ली के आप नेता चला रहे हैं, जिन्हें दिल्ली की जनता ने नकार दिया था। आज तक के एक कार्यक्रम में दिल्ली सीएम ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा, भगवंत मान ड्रग्स के नेटवर्क को राज्य से हटाना चाहते हैं और पंजाब का कर्ज कम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पूरी ताकत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में भगवंत मान बहुत परेशान दिख रहे थे। रेखा गुप्ता ने कहा, भगवंत मान को बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि एक महिला होने के बावजूद दिल्ली में आपको पूरी आज़ादी है, लेकिन पंजाब में केजरीवाल ही सब कुछ करते हैं और मुझे पीछे कर देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या मान ने यह बात रिकॉर्ड पर कही है, तो रेखा गुप्ता ने कहा कि कुछ बातें बिना कहे भी समझ में आ जाती है। वह पंजाब के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। केजरीवाल पर दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है।
आपके 10 साल के शासन में दिल्ली को कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली सीएम ने कहा कि जब मैं केजरीवाल से मिलूंगी तो पूछूंगी कि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम क्यों नहीं किया और लोगों को धोखा क्यों दिया। केजरीवाल ने जनता के पैसे से शीश महल बनवाया। मैं वहां रह सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। मैं लोगों के बीच रहती हूं और काम करती हूं। मेरे घर का नाम जन सेवा सदन है। 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने के बाद भाजपा द्वारा दिल्ली का नेतृत्व संभालने वाली आश्चर्यजनक रूप से मुझे चुना गया। रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में जलभराव की समस्या के लिए आप और कांग्रेस के वर्षों के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह 27 साल की खराब योजना का नतीजा है। आप अब पार्टी कार्यकर्ताओं को बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने का वीडियो बनाने का निर्देश दे रही है, लेकिन पानी जल्दी निकल जाता है क्योंकि हमने इस दिशा में काम किया है। हमने हर बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए अधिकारी नियुक्त किए हैं। मैं खुद 4 बार मिंटो ब्रिज गई। दिल्ली के सामने प्रदूषण की एक बड़ी समस्या को स्वीकार करते हुए रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों पर इससे निपटने के लिए सिर्फ दिखावटी वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने धूल से निपटने की योजना पहले ही तैयार कर ली है और सर्दियों से पहले उठाए गए कई कदमों की सूची भी दी है। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में 1000 से ज़्यादा पानी के छिड़काव यंत्र लगाए गए हैं। ऊंची इमारतों के लिए एंटी स्मोक गन अनिवार्य कर दी गई है। कुछ जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मिस्ट फैन वाले बिजली के खंभे लगाए गए हैं। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें भी खरीदी जा रही है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। पार्टी नेतृत्व ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताते हुए उन्हें सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने दिल्ली में जलभराव की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि दोनों के कुप्रबंधन की वजह से दिल्ली में जलभराव की समस्या बनी। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।